उसकी माँ है ना, घुमा दीजिएगा, उसकी माँ के साथ में घुमाइएगा। वो एक पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी के घर गया तो उसकी माँ ने देखा, बोलो मिल के आते हैं, तो वो बच्चे को भी साथ में ले गई, बोलो मैं भी साथ में ले चलती हूँ बच्चे को। पड़ोसी के घर गई माँ, तो पड़ोसी के घर से वो लड़के ने क्या किया, मतलब वहाँ से एक सुई थी, सुई, तो बोले यार ये सुई तो अपने काम आएगी, इसमें कुछ घर में काम आती है सुई। तो सुई को उठा के उसने जेब में डाल लिया, तो सुई लेके घर आ गया। उसने घर आके बोला, बोले मम्मी, बोले मम्मी मैं ये पड़ोसी अंकल है ना, हाँ पड़ोसी अंकल है ना, उसके घर से ये छोटा सा सुई लाया था कि अपने काम पड़ता रहता है तो अपने काम निकाल लेंगे। बोले हाँ ठीक है बेटा, ये तो अच्छा किया। क्या किया? अच्छा किया, अच्छा किया। तब उसने वो अच्छा लगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आगे तक घुमाना, वो फिर दोबारा तिबारा मौका लगा, कभी क्या सामान उठा लाया, कभी किसके से सामान उठा लाया, और माँ उसको एक्सेप्ट कर ली। और फिर वो बाद में 10वीं 12वीं हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, तो लड़का बड़ा हो गया, तो फिर कॉलेज में जाने लग गया, स्कूल पढ़ लिया। बाद में उसने क्या किया, बड़ा इंटरनेशनल चोर हो गया। बोले यार चोरी करने में बहुत मजा आता है, मेहनत लगती नहीं और पैसे ही आते धड़ाक से। भाई साहब उसने क्या किया, कहीं से स्मगलिंग कर लिया, ठीक है। तो स्मगलिंग में उसका पूरा हाथ तो नहीं था, लेकिन थोड़ा हाथ था। उसने पूरा सेव किया और स्मगलिंग कर लिया, और उसको मतलब पकड़ा गया। वो पकड़ा गया तो फिर बाद में पता चला, पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया और बोले जेल जाएगा, ये जेल जाएगा। तो फिर उसकी साजिश देखी गई, उसने कई अपराध किए थे, तो बोले इसकी तो सजाए मौत, ठीक है, इसको तो बोले मौत के घाट उतारा जाएगा, इसकी सजा मौत के नाम से। बोले ठीक है। उसने पूछा मजिस्ट्रेट ने, बोले भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है ये बताओ। अरे पीछे वाले आवाज आ रही है, ठीक है। तो उसने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है ये बताओ, तुमको आज फांसी की सजा सुनाई गई है, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा बता दो ताकि तुम्हें फांसी दी जाए। बोले साहब मेरी अंतिम इच्छा एक ही है। बोले क्या है? बोले मेरी माँ से मुझे मिलवा दो। बोले यार ठीक है मिलवा देंगे, तो कोई बड़ी इच्छा नहीं है तेरी, बोले नॉर्मल है। तो उसकी माँ को बुलाया गया, माँ को बुलाया गया, तो उसने बोला, बोले माँ एक बात कहनी है तुमसे, तो थोड़ा कान में कहनी है। तो उसने फर्स्ट टाइम पे जब वो सुई लेके आया था ना, जब उस कान में धीरे से बोला था उसने उसकी माँ को, बोले माँ तुमसे एक बात कह रहा हूँ, बोले सुई लेके आया। ऐसे ही उसने जब लास्ट टाइम पे जब उसकी सजाए मौत हुई, मतलब फांसी की सजा जा रहा था, तो उस माँ को बुलाया और माँ से कान में बोला, बोले माँ कान में बोलना है एक बात। उसने कान दिया और वो कान को यहाँ से काट के दूर हटा दिया, कान को काट के हाथ में ले गया, मजिस्ट्रेट के पास चला गया। बोलो साहब ये गाँव का जिम्मेदार है, ये मेरी माँ है। बोले ये कैसे? बोले जब मैं फर्स्ट टाइम सुई चुराई थी ना, तब मेरी माँ को मैंने कान में बोला था कि माँ, तो माँ ने रेस्पॉन्स किया, बोले गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बोले ऐसे ही लाया करो, और ऐसे ही किया करो। फिर उसकी फांसी की सजा थी ना, वो चेंज कर दी और वो बहुत नेक इंसान बना और अपनी लाइफ में फिर अच्छे अच्छे काम किए। इसलिए चोरी चाहे सुई की हो, है ना, चाहे सोने की हो, चोरी एक जैसी है, चोरी बराबर है, ठीक है। इसलिए चोरी की बात समझ में आ गई ना, कभी भी चोरी नहीं करना है। चाहे अपने रूम में पार्टनर के साथ रहो, चाहे आप ड्यूटी करने आए हो, काम करने आए हो, मैनेजमेंट ड्यूटी करने आए हो, यहाँ पे हो, जैसे मैंने अभी बोल दिया आपको, ठीक है। लोभ भी नहीं करना है। लोभ समझते हो ना सब लोग, लालच लोभ, मन लोभी मन लाल चीर, मन चंचल है चोर, मन के मतान मत चालिए पलक पलक में हो, ठीक है। तो ये मन में क्या होता है, तो लोभ आ जाता है। जैसे मैंने बोला, क्या नाम तुम्हारा है? गुलजार। मैंने बोला सुन तू इधर। बोला हाँ सर। बोले यार ऐसे कर कि गेट से भी तुम निकलोगे, है ना, ये मैं एक सोने की ईंट देता हूँ, है ना, ये ले जाओ, तुमको 10,000 रुपये दूँगा, ठीक है। वो है 20 लाख की, मैंने इसको कितना बोला, 10,000 रुपये दूँगा। इसने सोचा यार साहब 1 महीने की करते, तो नहीं इसको पार करा दिया, ठीक है। एयरपोर्ट से इधर ही तो लाना है। अब इसने 10,000 के चक्कर में वो ले ली मेरे से। बोले ठीक है यार, बोले लाओ साहब, बोले मैं पार करा दूँगा। अब ये वहाँ से लाया, यहाँ पे ये साहब थे, इन्होंने पकड़ लिया।
बोले इधर भाई चेक करा क्या है, क्योंकि जो चोर होता है ना उसकी चोटी में तिनका रहता है, चोर की चोटी में तिनका सुना है ना जी। तो सब फटाफट जा रहे हैं और ये भाई साहब ऐसे देख तो नहीं रहा, क्योंकि चोर है, चोर तो देखेगा ना, उसको बचाओ कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई पकड़ तो नहीं रहा है, इसको फट पकड़ ले, बोला आ जाए इधर चेक करा, चेक किया तो बोले सोने की, ये गया जेल और वो करने वाला था वो भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम भी नहीं करना है, क्योंकि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी मत कीजिए, इसमें नरक निदान। अगर आप लोभ करोगे तो ये पाप का मूल है, ठीक है। लोभ से आदमी का मान सम्मान वो मिट जाता है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी मत कीजिए, लोभ कभी नहीं करना है, इसमें नरक मिलता है सारा सीधा, ठीक है। कभी तंग नहीं करना है, पता चल रहा है और ये बेचारा नॉर्मल आदमी है इसको तंग कर रहा है, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। और बताओ, किसी कोई कुछ बोलना है, कोई सुझाव है तो बताओ, है? ठीक है। तो दारू, चोरी और छोरी, ठीक है, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये 2-3 चीज़ें आपकी सही है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। ईमानदारी से काम करने वाला आदमी, चाहे भली से वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मतलब अपनी ईमानदारी 100% फल देती है। और चोरी, बेईमानी, झूठ, लफंगा ये करोगे तो वैसा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना है जिसमें आपको मतलब आपका मतलब चले जाए, क्योंकि इज्जत सबकी होती है। मेरी भी इज्जत है, मेरे 2 स्टार हैं, साहब की भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, वो सुपरवाइजर को उसकी भी इज्जत है, इज्जत सबकी बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस में हूँ, फोर्स में हूँ, मैं 2 स्टार लगा लिया, 3 स्टार लगा लिया, मेरी इज्जत है, आप लोग कुछ नहीं है, आप लोगों को गाली गलौज, ऐसा नहीं है, इज्जत सबकी होती है, ठीक है। और आजकल तो पता है ना आपको, पुलिस में, थाने में, फोर्स में कोई कभी किसी को गाली दिया नहीं देता है, गाली वाली नहीं दे सकता किसी को, ठीक है। सबकी इज्जत होती है, सबको इज्जत से बात करते हैं, ठीक है। बाकी जब ज़्यादा भीड़ आती है ना हमारे पास, तुम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हम भी गुस्से में कह देते हैं, वो एक अलग बात है, इसे फलाना का टीका कर, एक अलग मैटर है ना। तो थोड़ा थोड़ा क्या है, कभी किसी को धमकाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग आपको धमकाएंगे नहीं ना, आप लोगों में से बहुत सारे शेर हैं जो हमारे ऊपर आके यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। तो शेरों को क्या धमकाना पड़ता है, वर्दी इसीलिए तो दी है सरकार ने, ठीक है। थोड़ा इसलिए बीच बीच में हमें धमकाना जरूरी है, नहीं धमकाएंगे तो फिर सिस्टम फेल हो जाएगा। भाई पुलिस अगर डंडा नहीं मारेगी तो फिर ये सिस्टम बिगड़ जाएगा ना, कौन मानेगा, फिर मानेगा कौन, है ना। अरे बेकायदे तो भूत होता है, रियल भूत देखा है किसी ने? जी नहीं, नहीं होता ही नहीं रियल भूत, आज तक नहीं देखा किसी सर। ने। गांव में तो लगता है आदमी को, गांव में तो लगता है, पकड़ लेता है, गांव में है, हाँ। गांव में लगता है, गांव में तुम देखा है क्या? नहीं, किसी दूसरे आदमी को देखा है पकड़ते हुए, भूत पकड़ते हुए देखा है? नहीं, किसी आदमी का शरीर में लगता है ना, फिर उसी जैसा का हरकत करता है। मेरी बात सुनो, ये कुछ नहीं है, भूत, देवता, जिन, ये कुछ नहीं है, मानने की चीजें सब मानते हैं, अपना मन में मानो। अभी मैं थोड़ी देर में मैं यहाँ बैठ गया तो इतने आदमियों के बीच में मैंने ऐसे कर दिया तो फिर भूत आ गया, देवता आ गया। ये जो देवता भूत आते हैं ना, जो किसी के सिर में आते हैं, वो बोलते हैं ना इसके वो आ रहा है, देवता आ रहा है, कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा टांग मंजिला पीटते हैं ना, उससे बॉडी में कंपन होता है और थोड़ा ऐसे कर देता है, उसी से तो आदमी डरता है, इन्हीं से तो डर जाता है आदमी। देखो, अगर आपके काम अच्छे हैं, आप भगवान को मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला सबका साथ देता है। लेकिन वो कब देता है? जब हम सही हैं तो हमारा साथ देगा जी। अगर हम करप्शन में घुसे हुए हैं, करप्ट काम कर रहे हैं तो फिर हमारा साथ नहीं देगा। वो कहते हैं ना, गट में राम बगल में छुरी और बाबा की थारी नीयत बुरी, ठीक है। तो नीयत को बुरी नहीं करना है, ठीक है। गट में राम और बगल में छुरी, यहाँ तो कर रहा हूँ राम 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 राम, और यहाँ कर रहा हूँ अल्लाह हटा रहे यार राम, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मतलब ऐसा काम करना ही नहीं है ना जो गलत हो। अब ऐसा काम आप लोगों को तो मिलेगा नहीं। मर्डर का मतलब ये थोड़ी है कि गलत काम उसको बोलते हैं जिसने मर्डर किया है, वही गलत काम थोड़ी होता है। सपोज दैट आपके परिवार है, आपके परिवार में भाई भी होगा, चाचा ताऊ भी होंगे, सब होंगे, ठीक है। अब आप दिखने में बहुत अच्छे हो, सबके सामने बहुत अच्छी प्रदर्शनी में, बहुत बढ़िया लड़का है ये, क्या नाम तुम्हारा? प्रकाश कुमार। है
प्रकाश कुमार। प्रकाश। तो आपके पूरे परिवार को बताया प्रकाश तो बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, और आपको पूरे रिश्तेदार पूरी फैमिली आपकी सब जानते हैं यार, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन पता चले आपने किसी अपने परिवार की किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, किसी के साथ कुछ गलत हरकत कर दी, फिर आपसे बुरा कोई इंसान है? जी नहीं है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है कि साला मतलब ऐसा करते हैं कि मतलब दूसरा भी सोचे कि यार साला इसको ऐसा समझते थे कैसा आदमी निकल गया, है ना। और ऐसे पता है लोग, आपने सुना भी होगा देखा भी होगा, तो चाचा की लड़की को लेके भग गया और ताऊ की लड़की को लेके भग गया, फलाना कर दिया, ये सब होता रहता है। ये सब नहीं करना है। अरे जो रिश्ते संबंध बढ़ते हैं ना, वो किस लिए बढ़ते हैं भाई? अपन रिश्ता करते हैं तो वो देखते हैं ना गोत्र, ये मेरे गोत्र की तो नहीं है, ये फलाने की तो नहीं है, इसीलिए तो बचाते हैं कि भाई अपना खून नहीं हो और जहाँ पे हो वहाँ पे कोई अड़चन पैदा नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत नज़र से नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि रास्ते में जाते हैं तो आजकल क्या है, वो मॉडर्न जमाना है ना, वेस्टर्न कपड़े भी पहनती है लड़कियाँ, कोई यहाँ तक की पहन के आ जाएगी, है ना, कोई यहाँ तक की पहन के आ जाएगी, कोई यहाँ तक की पहन के आ जाएगी, वो यहाँ से यहाँ तक का दिखाना चाहती है कि मैं कितनी गोरी हूँ, है ना, और पूरा एकदम यहाँ स्लीप पहन के आ जाएगी, बोले मेरा हाथ देखो, मेरे पैर देखो, मतलब देखने का मतलब ये नहीं कि वो दिखाने के लिए, लेकिन उसको शौक है पहनने का। क्योंकि हमारे देश में ये अभी हम देख रहे हैं, वेस्टर्न से सीखे हम, जो पाश्चात्य देश में पश्चिमी कंट्री है उनमें मतलब क्या है, जो विदेशों की बात कर रहा हूँ, उनमें ये चीजें सब पहले से ही है जी, लेकिन वहाँ क्राइम नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ भी क्राइम नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसमें, क्राइम होना चाहिए? जी नहीं भाई किसी की बहन बेटी को छेड़ना चाहिए? नहीं। अरे नहीं छेड़ते तो होंगे नहीं छेड़ना है, ठीक है। किसी को गलत नजर से नहीं देखना है। जैसे मान लो हो सकता है मेरी बेटी हो या इसकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, कोई जा रही है बेचारी की स्कूल कॉलेज, उसको देखते हैं बोले यार ये ऐसी है, ये वैसी है, ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि कल को हमारी बेटी होगी, ठीक है ना। दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी मानोगे तो हमारा देश बहुत आगे तक जाएगा, है ना। और बताओ किसी को घर में कोई समस्या है, किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, अरे बताओ कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। घर में सब प्रॉब्लम तो है, इसीलिए तो आए हम। नहीं प्रॉब्लम वो तो देखो खाने कमाने के लिए यार, प्रॉब्लम सुन मेरी बात, कितनी दूर से आया है, कहाँ का रहने वाला है? बिहार से। बिहार। मैं यहाँ से हम वहाँ गए थे चेन्नई, 3 दिन में पहुँचते हैं। हम किस लिए गए थे? अरे हम भी पैसे के लिए तो गए थे, घर से बाहर ही हैं हम भी सब। घर से बाहर ही। मेरा घर यहाँ थोड़ी, यहाँ जयपुर में, यहाँ जयपुर में कोई नहीं, बस सब पैसे के लिए घर छोड़ता है कि भाई मुझे पैसे कमाना है, परिवार चलाना है, बच्चे पालने हैं, किसी को माँ बाप की सेवा करनी है, किसी को बच्चों को पालना है, किसी को बच्चों को पढ़ाई करानी है, किसी को क्या काम है, किसी को बहन बेटी के वहाँ जाना है, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती है। तो जिम्मेदारी निभाने के लिए व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वो आदमी घर छोड़ता ही है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है, कि यार मेरे तो खर्चा हो गया, साला क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे इतना पैसा लगेगा, साला ऐसे करता हूँ मैं तो चल ही बसता हूँ, कभी भी नहीं सोचूं, ठीक है। कई बार होते हैं ना लोग यहाँ से विदेश कमाने जाते हैं और हम यहाँ ड्यूटी लगती है ना, यहाँ से लाश निकालते हैं,